जस्टिन ट्रूडो खालिस्तान तो नहीं बना पाया, लेकिन अपनी कुर्सी खाली करके अवश्य चले गए। ये संघर्ष में जीवन जियो, ऐसा क्यों डरते हो कि मतलब विपत्ति और दुख? अरे नहीं, चीर कर आगे निकलो विपत्तियों से। हम भगवान के अंश हैं, हम किसी भी स्थिति में हारने वाले नहीं, हर मार को सह कर रात। तैमूर की बहन ने जिहादियों की अलग ही सुलगा रखी है। वैसे मेरा भी गला खराब है। आप गई हैं कभी खुद अपना इलाज कराने मोहल्ला क्लिनिक? एक्चुअली मैं नहीं गई, मतलब ये सच्चाई है कि मैं नहीं गई। आप कहाँ जाती हैं? आप जाती मेदांता वगैरह? फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। देखा ना आप लोगों ने, ये पत्रकार महोदय क्या ही वाहियात सवाल पूछ रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक तो आम लोगों के लिए, और ये आम का ये तो खास आदमी है। बहुत विकास करा है, लेकिन फिलहाल गांव वाले उनसे कुछ और भी कहना चाहते हैं। आइए सुनते हैं क्या कहना चाहते हैं गांव वाले। बच्चों से शुरुआत करते हैं। हाँ बेटा बताइए। हमारे कॉलेज में समय से घंटे नहीं लिए जाते हैं। कॉलेज का नाम बताओ। श्री अमिताभ बच्चन राजकीय इंटर कॉलेज सफीटावा। जो लोग आते भी हैं वो 1 घंटा पढ़ाते हैं और चले जाते हैं। सारे दिन स्टाफ रूम में बैठी बातें करते हैं। ये गंभीर बात है और जांच करा के दोषी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्कूल में खाना बनता नहीं ढंग का, और कहूँ दलिया बनाएंगे, कहूँ कूड़ा बनाएंगे, कहूँ कुछ बना दे। कह रहे मिड डे मील मिलता है, लेकिन सिर्फ दलिया और खिचड़ी और कभी कभी ठीक नहीं मिलता है। कुछ सब्जी भी अगर हो जाए तो ये छोटे से बच्चे की कहना था। कौन से स्कूल के है? ये प्राथमिक विद्यालय सफाई। अच्छा, हम इसकी भी जांच कराएंगे। और सर एक बात और, टीचर्स जो तो तुम यहीं से देखने आई क्या क्या कमियां हैं? अच्छाइयाँ कोई नहीं मिली आपको? अच्छाई बहुत है, बहुत अच्छे ये अच्छा आप पहले बताइए। आप तो देखा ना आप लोगों ने, आज की मीडिया तो बिकाऊ मीडिया। जब समाजवादी पार्टी व कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, तब मीडिया निष्पक्ष व ईमानदार हुआ करती थी। भाई आज दिन ब दिन एआई की आदतें खराब होती जा रही हैं, इस पर लगाम लगाना अति आवश्यक है। बाकी का यदि आप लोगों के पास ऐसी कोई वीडियो आती है तो उसे सच ना मानने, पहले उसकी जांच पड़ताल कर लें। हो सकता है कि वो एआई से जनरेटेड हो। बाकी कहाँ इस तरह की वीडियो की मैं कड़ी से भी ज़्यादा कड़ी चावल वाली निंदा अवश्य करूँगा। तो इस बार उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ होने वाला है। और इस कुंभ को महाकुंभ इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये कुंभ 144 साल में सिर्फ एक बार आता है। प्रयागराज में 12 बार पूर्ण कुंभ हो जाते हैं तो उसे एक महाकुंभ का नाम दिया जाता है, यानी कि महाकुंभ 12 पूर्ण कुंभों में एक बार लगता है। और इस तरह से यदि वर्षों की गणना की जाए तो ये 144 साल में सिर्फ एक बार आयोजित होता है। और अब अगले कुछ ही दिनों में देश भर से करोड़ों श्रद्धालु उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ मेले में आकर अपनी आस्था के अनुष्ठान करेंगे। लेकिन यहाँ पर अफसोस की बात यह है कि योगी जी के राज्य में महाकुंभ की भव्यता को बहुत से लोग पचा नहीं पा रहे हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो या फिर वक्फ बोर्ड। जी हाँ, आपने बिल्कुल एकदम सही सुना, वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड ने ये दावा किया है कि कुंभ मेला जिस जमीन पर लग रहा है एक्चुअली वो जमीन वक्फ बोर्ड की है। महाकुंभ से एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, जिसकी जमीन पर वक्फ का दावा। आयोजन वाली जमीन पर वक्फ ने दावा किया। बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज के मुस्लिमों ने ये दावा किया है। 54 बीघा जमीन पर वक्फ ने अपना दावा किया है, जहां पर आयोजन किया जा रहा है महाकुंभ का। उसी जमीन पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा पेश कर दिया है। मौलाना शहाबुद्दीन ने भी अपने बयान से विवाद खड़ा कर दिया है, जिनका दावा यह है कि महाकुंभ का मेला वक्फ बोर्ड की 55 बीघा जमीन पर लगाया जा रहा है। प्रयागराज के जिस क्षेत्र में महाकुंभ मेला आयोजित हो रहा है वह जमीन वक्फ बोर्ड के अधीन है। इस भूमि का मालिकाना अधिकार उनके पास है। वक्फ बोर्ड के अकॉर्डिंग लगभग 54 बीघा जमीन जिसका उल्लेख किया जा रहा है, ये वही जमीन है जो कुंभ मेले की तैयारियों के लिए उपयोग में ली जा रही है। जो वक्फ बोर्ड के अधिकारी, उनका कहना है कि ये जमीन पूरी तरह से मुसलमानों की, इसलिए कुंभ मेले में मुसलमानों की एंट्री पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। और उसके सबूत दिए हैं, उसकी मिसालें भी बहुत सारी मिलेंगी। और कुंभ के मेले में जिस तरीके से अखाड़ा परिषद, नागा सन्यासियों ने और स्वामी बाबाओं ने मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया, उस पस मंज़र में अगर देखें तो खुद प्रयागराज के जो मुसलमान हैं उनमें से एक सरताज नाम के हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी
और कहा, एलानिया तौर पर इस बात को कहा कि जो ज़मीन है, जिस ज़मीन पर, ज़मीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतज़ामात किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की ज़मीन है और वहाँ के मुसलमानों की ज़मीन है। और सिर्फ यही नहीं, कुछ मुसलमान ये दावा कर रहे हैं कि जहाँ पर अखाड़ों की व्यवस्था की गई है वो जमीन भी वक्फ बोर्ड के अधीन में आती है। और वहाँ के स्थानीय मुसलमानों का कहना है कि ये जमीन मजहबी रूप से हमारे समुदाय के अंतर्गत आती है, इसलिए कुंभ मेले में हमारी भी एंट्री होनी चाहिए। बड़ी खबर आपको बताते हैं, महाकुंभ को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जल, थल और नभ से पैनी नजर रखी जा रही है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने भी प्रयागराज का दौरा किया। आर्मी, एनएसजी, एटीएस की सुरक्षा भी जो है सुरक्षा में जगह जगह तैनात। महाकुंभ में सुरक्षा का बहुत ही पुख्ता इंतजाम है। प्रयागराज से खबर आ रही है, डीजीपी ने भी इस बाबत दौरा किया प्रयागराज का। जितनी भी सुरक्षा की व्यवस्थाएं हैं, जो कड़ी व्यवस्थाएं हैं, उस पर नजर लगातार। जैसे जैसे महाकुंभ मेला शुरू हो रहा है, सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। पुलिस अधिकारियों ने एंटी ड्रोन तकनीक और ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकॉग्निशन ANPR जैसे सुरक्षा उपायों की जानकारी दी है, ताकि मेले के दौरान हर प्रकार की घटनाओं को नियंत्रण किया जा सके। पूर्ववर्ती सरकारों के सब किए धरे हैं, जो कि किसी वर्ग विशेष को, धर्म विशेष को इतना उन्होंने पाला पोसा है कि आज उनकी ये हिम्मत हो रही कि वो कहीं भी कह देते हैं कि नहीं, ये वक्त की संपत्ति है। महाकुंभ एक धार्मिक समारोह है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु सिर्फ अपनी आस्था की पूजा करने आते हैं, न कि किसी विवाद या अन्यथा स्थिति को बढ़ावा देने के लिए। और आज ये वक्फ बोर्ड से जुड़ा विवाद सिर्फ राजनीति और सांप्रदायिक माहौल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जा रहा है। आज ये जो वक्फ बोर्ड है, भारत का सबसे बड़ा भू माफिया बन चुका है। वो कहते हैं कि ये हमारी धार्मिक अधिकार कैसे खींची जा सकती, जब इनका बीज नहीं फूटा था हमारे कुंभ की परंपरा उससे पहले से। कई लोग कहते हैं कि अगर वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड भी होनी चाहिए। हमारा सनातन धर्म की ऊंचाई आकाश से भी ऊंचा है, इसकी गहराई समुद्र से भी नीचे तक है। इसकी तुलना किसी मत और मजहब से नहीं करनी चाहिए, कतई नहीं। मैंने कहा ना, वक्फ के नाम पर भूमाफिया के रूप में काम करने वाले उन लोगों से हम अपनी तुलना न करें। हमारा सनातन धर्म बहुत बड़ा है। इस वक्फ बोर्ड ने सिर्फ हिंदुओं की ही जमीन पर नहीं, न जाने कितने मुसलमानों की जमीनों पर भी कब्जा किया हुआ है। और ओवरऑल इन लोगों का दर्द सिर्फ और सिर्फ इस बात का है कि कुंभ मेले के अंदर मुसलमानों की एंट्री क्यों नहीं हो रही, वहाँ पर मुसलमान अपनी दुकानें क्यों नहीं लगा पा रहे हैं। और फिर इन्होंने सोचा कि अगर हमें कुंभ मेले में एंट्री नहीं दोगे तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा दी गई असीम शक्तियों का उपयोग करते हुए हम कुंभ मेले की जमीन को ही वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर देते हैं। तो इसीलिए इन्होंने पूरे के पूरे कुंभ मेले की जमीन को ही वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर दिया। और अब इनका कहना है कि वो जमीन हमारी है, हमें एंट्री क्यों नहीं दोगे। कुल मिलाकर कुंभ हमारा, उसमें आस्था हमारी, देवी देवता हमारे, उसमें आस्था हमारी, तुम्हारी। ना हमारे कुंभ में आस्था है, ना हमारे देवी देवताओं में आस्था है, फिर आखिर तुम्हें कुंभ में एंट्री क्यों चाहिए। और तुम्हारा जो वक्फ बोर्ड है उसमें कोई गैर मुस्लिम मेंबर तक नहीं बन सकता। तुम्हारा जो मक्का मदीना है उसमें कोई गैर मुस्लिम वहाँ एंट्री तक नहीं ले सकता है। फिर आखिर ये दोगलापन किस लिए। आज इस वक्फ बोर्ड का इलाज करना अति आवश्यक हो गया, वरना आने वाले समय में ये हमारे देश के लिए नासूर बन जाएगा। क्या बात है, कैरेक्टर में दिल्ली के ठग, ये तो जिन्हें 2014 में गाली दे करके आप सत्ता में आए थे, उन दिल्ली के ठगों के विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा पर क्या कहेंगे केजरीवाल जी? तो अमित शाह जी से जाके पूछिए जी, केंद्र के अंदर आती है दिल्ली पुलिस जी। और मुख्यमंत्री आवास के भीतर महिलाओं की सुरक्षा, नई शराब नीति में मतलब क्या, कहां गड़बड़ कहां हुई? कुछ भी नहीं गड़बड़ थी जी। तो वापस क्यों लेनी पड़ी? 5 साल में बस 5 दलित बच्चे मिले आपको विदेश में पढ़ने भेजने के लिए। मनीष सिसोदिया जी के साथ ये इतना अन्याय क्यों हो रहा है पार्टी में? झुग्गी वालों के मकान बनवाने आए थे आप सत्ता में, अपना शीश महल बना बैठे। ये बताइए केजरीवाल जी कि आप अतिशी जी को जेल में क्यों डलवाना चाहते हैं? झूठी बच्चों की कसम क्यों खाई आपने? आप इतना झूठ क्यों बोलते हैं सर? अजीत भाई जूता पानी में भिगा भिगा के मारते हैं। और यदि आपको ये पूरी वीडियो देखनी है तो आप YouTube पर सर्च कीजिएगा अजीत भारती, आपको ये पूरी वीडियो वहां देखने को लाइव सेक्शन में मिल जाएगी। तो मैं एक बार टेक्निकल टीम से निवेदन करूंगा कि एक बार सॉन्ग जो है यहाँ स्क्रीन के ऊपर चलाया जाए। क्लिनिक में लगा है ताला, दवा कहाँ से लूं साला, स्कैम की खिड़की खुली है, यमुना बन गई है नाला, लाइन में हर कोई खड़ा है, दारू का ठेका खुला है, क्राइम बढ़ाती है तेरी हुकूमत दंगे करा के, और के चू जनता के पैसे चुरा कर, यहाँ भागे वहाँ भागे तो सबको उल्लू बना कर, सबको तू रेवड़ी बांटे, हिसाब कोई मांगे तो डांटे, हर
हरकतें है तेरी ऐसी कि खाए गालों पे चाटे। केजू तो गिरगिट के जैसा, खांसी के खिच खिच के जैसा, सबका क्रेडिट खाता है तू लूट मार के। ओके जू, ओके जू, ओके जू, केजू, केजू, केजू। और केजू जनता के पैसे चुरा कर यहाँ भागे वहाँ भागे, तू सबको उल्लू बना कर। ये गाना ऐसे गानों के अंदर है कि किसी को डांस नहीं भी आता हो तो इस गाने को सुनेगा तो उसको लगता है कि कुछ थोड़ा बहुत डांस तो कर लिया जाए। जिसने भी ये गाना बनाया उसकी क्रिएटिविटी की प्रशंसा तो करनी ही पड़ेगी। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। चलिए जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।